प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था, उसमें आप सबका बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत, जिसने मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से मैं तो चलो उसका एहसान उतार रहा हूं या उसका दोस्त, लेकिन आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी है। और कोर्ट में क्यों नहीं डेट मिल रही है, इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कोर्ट में डेट क्यों नहीं मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को राइट कोर्ट कभी क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों डेट पोस्टपोन्ड हो रही है, दिशा सालियान की डेट क्यों पोस्टपोन्ड हो रही है, सारी चीजें क्यों हो रही है, सब कुछ बताऊंगा। क्या देश छोड़ के भागने वाले हैं कि क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, टिकट विकेट सारे सबूत के साथ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, उससे पहले कोई राय मत बनाइएगा अपनी खुद की, प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना मेरी बात हमेशा मैं कहता हूं कि ये क्रांति, ये हल्ला बोल तब तक नहीं होगा हिंदुस्तान में जब तक सड़क पे आप लोग नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, ये सब बातें हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। सबसे पहली, बॉलीवुड बॉयकॉट बोलने से पहले, सुशांत सिंह राजपूत की आवाज उठाने से पहले, एक इंसान ने अपने अंदर, जमीर के अंदर झांक के नहीं देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे, जब करण जौहर उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था, जब सलमान खान उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था, जब 4-4.5 फीट की लड़की एक मीटू का एलिगेशन उसके ऊपर लगा रही थी, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो जिंदा था। और उसके जाने के बाद, चले ठीक है, पब्लिक जाग गई बाद में, चलो, लेकिन मेरा दोस्त तो चला गया। चलो, पब्लिक जाग गई, अब उसके इंसाफ के लिए आवाज कर रही है, लेकिन चुप। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी को अंदर कर दिया, फिर भी चुप। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करके बोला, वहां पे आओ, वो जेल के सामने आओ, नहीं है। मेरे ऊपर अटैक हुआ, चुप। सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। बताता हूं कोर्ट की डेट वगैरह सब, लोग चुप। दिशा सालियान के केस की डेट गलत बेंच पे चली जाती है, लोग चुप। सुशांत सिंह राजपूत के कोर्ट के केस को डेट नहीं मिलती, लोग चुप। दिशा सालियान के पिता के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, नीलेश झा जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लोग चुप। सुशांत के पिता को भी नहीं छोड़ते, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, लोग चुप। मैं लोगों को बार बार बोलता हूं कि सड़क पे आओ, मैं आपके सामने, साथ में, सबके सामने खड़ा रहूंगा। सबसे पहले मुझे अंदर कर दिया जाएगा, सबसे पहले डंडा मैं खाऊंगा पुलिस का, सबसे पहले मुझे अंदर किया जाएगा, सबसे पहले केस मेरे ऊपर बनेगा, फिर आपको कुछ हो सकता है मेरे बाद, तब तक नहीं होगा। ये मैंने इतने वादे किए, फिर भी लोग चुप। पता है, एक दिन मैं भी जाऊंगा, लोग भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे ऊपर, भगवान के पास। वो तो संसार का नियम है। ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? चुप। ये 2 कौड़ी के पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन, आज जितने भी यूट्यूबर है, सब के सब, सब सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो भी आवाज उठा रहा है, वो सब बीजेपी के सपोर्टर है। मैं भी बोलता हूं बीजेपी इस दुनिया की, इस भारत की सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में झोल कर रही, क्योंकि मैं कोई बीजेपी का चमचा नहीं हूं। हाँ, बाकी के तो मैं बोलता हूँ कांग्रेस चोर है, शिवसेना जो उद्धव सरकार की है वो तो गुंडागर्दी चलाती है, खुलेआम बोलता। लेकिन यहाँ क्या ये 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस आपकी दुनिया चलाएंगे? आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आज सुशांत सिंह राजपूत को अगर इंसाफ नहीं मिला, तो आप समझ जाइए, एक इंसानियत की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी हार है। एक मुद्दा जिसको 4 महीने, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है ये, 4 महीने तक मीडिया ने चलाया। अरे 9/11 भी नहीं चला इतना लंबा, कोरोना स्कैम भी नहीं चला इतना लंबा, इतना ये मुद्दा 4 महीने चला, तो भी इसमें इंसाफ नहीं। मतलब पॉलिटिशियन जब चाहे तब आपके दिमाग में कोई चीज डाल के, आपका इमोशन का यूज करके, अब से उस चीज से आपके वोट लेके, अपनी पार्टी बना के, आपका बार बार इनकम टैक्स और पैसे आपका यूज करके, आपकी मेहनत यूज करके, इस देश का यूज करके अपने जेबें भरते रहेंगे, स्विस बैंक में पैसे डालते रहेंगे और अपने बेटों के नाम करते रहेंगे, और ये सब राजनीति चलती रहेगी सालों साल।
पहले अंग्रेजों ने राज किया, फिर पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, राजाओं ने राज किया, फिर अब चंद पॉलिटिशियन, दो दो कौड़ी के साले जिनको खुद पढ़ाई लिखाई नहीं आती, वो राज कर रहे हैं आपके ऊपर। ये औकात बन गई है लोगों की। कई बार बोला आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। चलो, ये तो मेरा बात चलती ही रहती है, लेकिन सच्चाई मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रही है कोर्ट की केस। कोर्ट की केस में लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं क्रिमिनल्स के थ्रू कि डेट आगे से आगे की जाए, ताकि ये लोग मोदी से हो या बड़े बड़े अफसर से हो या जजेस से हो या सीबीआई ऑफिसर से हो, मिलके दो काम करते रहे, डेट को पोस्टपोन करते रहे और साथ ही साथ इस केस को कैसे भी खत्म कर दो, हम लोगों को बचा। ये चल रहा है सेटिंग। अब वो सेटिंग क्यों नहीं हो रही है या सेटिंग हो रही है, ये बताता हूं। सेटिंग हो रही है, यस, सेटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर सेटिंग नहीं हो रही होती तो ये क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता या तो फिर कोर्ट रिजेक्ट कर देता। क्लोजर रिपोर्ट आती ही नहीं। जब 4.5 साल रुके, दिशा सालियान का कोर्ट में केस आता है और इमीडिएटली क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है। मेरी जो सोर्सेस है उन्होंने अंदर की खबर ये कहा है कि लोगों को शांत करना है, इस केस से लोगों को दूर करना है, लोगों को विश्वास हो जाए कि कुछ नहीं होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में। बस जैसे लोगों को 90% लोगों को यकीन हो जाएगा, हम कोर्ट का सुशांत का एक्सेप्ट कर लेंगे, दिशा सालियान का केस रिजेक्ट कर देंगे, बात खत्म। क्या कर लोगे फिर? वक्त अभी भी है। ये कम से कम मैं 1000 बार बोल चुका हूं 4.5 साल में, हजारों बार। अरे 4.5 साल के 5 साल तो होने वाले हैं। आज अप्रैल है, मई जून खत्म, 2 महीने बाद तो 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हमने इंतजार किया और फिर लास्ट मोमेंट पे हार जाएंगे? मत हारने दो, अपने जमीर को जगाओ प्लीज। ये लोग डेट पोस्टपोन करके या तो देश से भागने वाले हैं, क्योंकि जितने भी है, एक नेता छोड़ के बाकी के जितने भी है ना, जिसका कोई करियर नहीं है इंडिया में, वो यूं निकल जाएंगे बाहर, उनको पैसे वैसे मिल गए, सब सेट कर लेंगे बाहर। उनका कोई करियर नहीं है इंडिया में, वो तो चले जाएंगे देश छोड़ के। वो बॉडीगार्ड भी चला जाएगा देश छोड़ के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेता है वो भी अपना बिजनेस कर लेगा कहीं ना कहीं, या तो फिर उसको कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करके वो बोलेगा कि वहां पे था लेकिन मैंने कुछ भी किया नहीं। उसको फाइन लगा दिया जाएगा, 1-2 महीने जेल की सजा होगी और सजा माफी मांग के वो केस तो 50 नेताओं के ऊपर है, कितने सारे लोग भूल जाते हैं, बाद में वापस से खड़ा हो जाएंगे। कल देश का शायद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाए, पता नहीं ना, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस देश की सबसे जनता, देश की जनता की सबसे बड़ी हार। प्लीज घर पे चुप मत बैठो, कोई आवाज उठाओ। जब तक ये डेट अगर आ गई ना, क्लोजर रिपोर्ट अगर एक्सेप्ट कर ली और ये सब हो गया ना, तब तो फिर सत्यानाश हो गया इस केस का, और फिर पता नहीं है नेता लोग क्या करेंगे आगे जाके, इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।